हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्टडी नाउ पर। अपने यूपी एग्जाम से रिलेटेड अपने हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको अपनी हिंदी की 18वीं क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि 17 क्लास हम आपको दे चुके हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। अब आपका पेपर कल और परसों और है, क्योंकि 30-31 को आपका पेपर है। बाकी 23, 24, 25 का तो हो ही चुका है। तो जिन लोगों का 30-31 तारीख को यानी कि कल परसों में पेपर है, वो ये सारे वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। और ना कि आज केवल यूपी एग्जाम, बल्कि आगे भी पेट एग्जाम है या रेलवे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो ये जीके जीएस और हिंदी कहीं भी पूछ सकता है। तो इसके जो वीडियोस हैं वो आप जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह तो आप लोग पहचानते होंगे दोस्तों, एक्सक्लामेटरी साइन, इसको मतलब इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी बोलते हैं। वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी शब्द है, उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है, हिंदी शब्द है? कौन सा शब्द दोस्तों? मुहावरा। मुहावरा शब्द मतलब पूछा गया है किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा दोस्तों एक अरबी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक प्रकार का अरबी शब्द है मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। घी खिचड़ी होना क्या अर्थ है इसका? स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति का पर्व मनाना, पौष्टिकता में वृद्धि होना, खूब घुलना मिलना। तो दोस्तों इसमें होता है घी खिचड़ी होना। तो आप जो पता होगा दोस्तों, जब खिचड़ी में घी डालते हैं तो बहुत घुल मिल जाता है, बिल्कुल एक सा लगेगा ही नहीं कि घी पड़ा है, बिल्कुल खिचड़ी में ही घी बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। तो है उसका होगा खूब घुलना मिलना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स, भयानक, रौद्र, वीर। जुगुप्सा, तो दोस्तों जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28, 16, 26, 24। तो पूछा गया है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों रोला में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, मतलब शब्द एक ही रहता है लेकिन उसके अर्थ जो हैं अलग अलग रहते हैं। यमक, श्लेष, मानवीकरण, वक्रोक्ति। तो ये पूछा गया है वो कौन सा जो है अलंकार है? दोस्तों वो होगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जहां पर एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी है, शब्द तो पानी है, शब्द एक ही है वो है पानी, लेकिन वहां पर पानी के दो तीन अर्थ होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अखबार पढ़ते हैं? या किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? तो पूछा गया ये किस प्रकार का वाक्य है। दोस्तों इसमें देखिएगा, क्या आप अखबार पढ़ते हैं, क्या अखबार क्यों पढ़ते हैं, या प्रश्नवाचक प्रश्न बात आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा का आपको पता होगा, ये सारे जो है महादेवी वर्मा के ही हैं। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, ये सारे महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है मतलब। तो ये जो होगा काव्य संग्रह, प्रथम सा काव्य संग्रह जो महादेवी वर्मा का है वो है निहार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? तो जब ये गीत गाते हैं तो पूरा उस लय में ही होता है कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? हरिवंश राय बच्चन, साहिर लुधियानवी, अज्ञे, मुक्तिबोध। ये गीत आप लोगों को पता ही होगा, जैसे उसमें है डॉन ये भी गीत जो है उनके द्वारा अमिताभ बच्चन जी द्वारा जो है एक फिल्म में भी दर्शाया गया है ये गीत। तो पूछा गया इस गीत के रचनाकार कौन है? तो उसी से रिलेटेड अगर आप ध्यान में रखेंगे मूवी से रिलेटेड, तब भी आपको उत्तर मिल जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन जी के फादर जो हैं इसी के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित कृति कामायनी का रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो कामायनी आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? सर्गों की संख्या पूछी है दोस्तों कामायनी में। 15, 16, 13, 14। तो दोस्तों कामायनी में जो है 15 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? रांगेराव, यादवेंद्र शर्माचंद्र, कमलेश्वर, सुदर्शन। तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, पूछा गया सही अर्थ वाला शब्द युग्म जो नहीं है। अब अनिल का इसमें पर्यायवाची, अनिल मतलब अनल, हवा, आग, यानी कि अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग, शब्द युग्म मिलाना है दोस्तों। अली भौरा, अली मतलब सखी, तो आदि आरंभ और आदि मतलब अभ्यस्त, जलज कमल, जलद समुद्र, तो पूछा गया कौन सा गलत है इसमें। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो गलत शब्द है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जलज और जलद, इसमें जो है यह गलत है। जलद मतलब समुद्र नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास। अब पूछा गया है सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों सद्भावना शब्द में जो है वो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था, मतलब कौन जनपद में हुआ था, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, उन्नाव में। तो दोस्तों राष्ट्रीय कवि, उनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता था मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वो जो हुआ था झांसी राज्य में। झांसी में कहाँ हुआ था, झांसी के चिरगांव गांव में हुआ था। चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और झांसी में चिरगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। वो कहलाते हैं दोस्तों अव्यय पद, वो अव्यय होते हैं। तो उसमें जो है लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। कौन सा दोस्तों, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो वो पाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन जी पाए हैं। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। क्या पूछा गया है, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, वो पूछा गया है किसका है, तो वो है रामचंद्रिका। किसका मतलब कौन सी है, रामचंद्रिका है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, सन 1955, सन 1956, सन 1997, सन 1999। सुरेंद्र वर्मा को पूछा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया था, किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो वो दिया गया था दोस्तों सुरेंद्र वर्मा जी को 1996 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। विराम मतलब एक उसमें लिखा है कि कौन सा विराम है, उसका चिन्ह दिया गया है, नाम है उसका चिन्ह दिया गया है, तो पूछा कौन सा ऐसा है जो चिन्ह गलत है, मतलब सुमेलित नहीं करता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का सही है दोस्तों, क्योंकि पूर्ण विराम ऐसे ही बनता है। अल्प विराम, अल्प विराम का भी दोस्तों ये सही है, क्योंकि ऐसे ही बनता है अल्प विराम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह पे डॉट लगा है। उदाहरण, ये भी सही है। योजक चिन्ह दोस्तों, योजक चिन्ह जानते हैं कैसे बनता है, ये है योजक चिन्ह आपका, ये योजक चिन्ह है, ये सब योजक चिन्ह है। और योजक चिन्ह में यहाँ पर केवल डॉट लगा है, तो ये जो है गलत होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम अग्रवाल और उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया था। विचार का आनंद, तीसरा रुख, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, अखत कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो ये पूछा गया है किसके लिए जो है उनको शंकर, देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था दोस्तों, इनको जो दिया गया था वो तीसरा रुख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरा रुख के लिए इनको देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है। कौशली, बनाफरी, बैगानी, मधेसी। तो पूछा गया है अवधी बोली का अन्य नाम, तो अवधी बोली का अन्य नाम है दोस्तों वो होगा कौशली भी कहते हैं, और अवधी बोली को कौशली भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का विलोम है अनुराग, विकार, द्वेष, ईर्ष्या। राग का विलोम पूछा गया है, तो राग का विलोम होगा दोस्तों, राग का विलोम होगा द्वेष, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, वो शुद्ध वाक्य बताना है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। अब पूछा गया इसमें जो सबसे शुद्ध वाक्य है, मतलब वाक्य में बिल्कुल एकदम कोई भी त्रुटि ना हो उसमें, वो शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो वो है कृपया एक गिलास पानी दीजिए। देखिए मैं कृपया लगाया, बिना निवेदन भी किया जा रहा है, कृपया लगा रहा है, तो समझिए ये सही है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द।
जिसका उत्तर देकर खंडन किया होगा, यानी कि जिसका तुम उत्तर दे चुके हो और बाद में उसी का खंडन कर दिया होगा, तो उसके लिए एक शब्द बताना है प्रत्युक्त, विपरीति, प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार। तो वो होगा दोस्तों प्रत्युक्त, यानी कि उत्तर देके फिर उसमें जो है खंडन किया हो तो प्रत्युक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारी हिंदी की 18वीं क्लास और 17 क्लासेस हम आपको और पीछे दे चुके हैं, और हम आपको कल एक क्लास देंगे और एक परसों देंगे, यानी कि कुल मिलाकर हम आपको 20 क्लास हिंदी की, 20 क्लास जीके जीएस की और 10 क्लासेस करंट अफेयर्स की हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे यूपीपी एग्जाम रिलेटेड अपने हिंदी की 18वीं क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो कोई भी देखे आप उसको अंत तक जरूर देखें, चाहे वो हिंदी देखें, जीके जीएस देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन 25 अंश के क्वेश्चन बताने, जब तक 2500 ना खत्म हो जाए उसके बाद आप ना देखें। 2500 जब तक ना खत्म हो जाए उसको छोड़े ना। उसके बाद अगर आप 25 के बाद ना देखें, वो बात अलग है। 25 के बाद जो मैं 1 मिनट तो आपको समझाता हूँ वो ना सुने, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो है 25 क्वेश्चन वो हर हाल में देख लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।